हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे? क्या लग रहे हो भाई आज? क्या शक्ल है तुम्हारी? तो अभी हम शुरू करते हैं एल्गोरिदम ऑफ फ्लोचार्ट के साथ। ये हमारे सी लैंग्वेज की सीरीज़ का पहला वीडियो है। तो चलो देखते हैं कि एक प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम वो इंस्ट्रक्शंस या कमांड्स होते हैं जो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि सी, सी प्लस प्लस या जावा, पाइथन इनमें लिखे होते हैं, जो कि कंप्यूटर समझ सकता है और इसे एग्जीक्यूट कर सकता है। तो मान लो हमें कोई भी दो नंबर्स को ऐड करने के लिए एक प्रोग्राम लिखना है। जैसे कि हमें 1+2 को ऐड करना है और इसके लिए हमें एक प्रोग्राम लिखना है। तो इस प्रोग्राम को हम लिखेंगे कैसे कि हम उसे कमांड्स देंगे किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। कमांड्स इन, जैसे कि हम इसे बोलते हैं सी लैंग्वेज में, हम इसे सी लैंग्वेज में कमांड्स देंगे कि कैसे करना है और ये एक प्रोग्राम बन जाएगा। तो इन्हीं कमांड्स को अगर हम लोग किसी और लैंग्वेज में, जैसे कि बस हम समझ सकें, जैसे कि इंग्लिश या हिंदी, अगर हम इसे इंग्लिश या हिंदी में लिखें तो ये कंप्यूटर समझ नहीं पाएगा, इसे सिर्फ हम समझ पाएंगे और ये कोई एक्चुअल कोड नहीं होगा। इसलिए इसे हम लोग सूडो कोड कहेंगे। और इसी सूडो कोड को लिखने के हमारे पास दो तरीके हैं। या तो हम उसका एल्गोरिदम लिखें या तो हम इसका फ्लो चार्ट बनाएं। तो जो एल्गोरिदम होता है वो एक फाइनाइट सेट ऑफ अनएम्बिगुअस स्टेप्स होता है जो हम यूज़ करते हैं किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। और जो फ्लो चार्ट है वो इसी एल्गोरिदम का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है। फॉर एग्जांपल हम ये लेते हैं कि राइट एन एल्गोरिदम टू ऐड टू नंबर्स। तो हमारा एल्गोरिथम्स का पहला स्टेप हमेशा स्टार्ट होगा। सेकंड स्टेप में हम रीडर से दो नंबर्स num1 एंड num2 एंटर करवा लेंगे एज एन इनपुट। थर्ड स्टेप के अंदर हम एक सम नाम के वेरिएबल में num1 प्लस num2 करेंगे या फिर num1 और num2 का सम उसमें स्टोर करेंगे। तो हमने नंबर एंटर करवा लिए, उनका सम कैलकुलेट कर लिया। तो फिर लास्ट स्टेप में हमें उसे डिस्प्ले भी कराना होगा, तभी हमारा एल्गोरिदम कंप्लीट होगा। एल्गोरिदम लिखने का कोई एक तरीका नहीं होता है, इसे हम कैसे भी लिख सकते हैं। जैसे कि हम एक दूसरा एग्जांपल देखें सेम एल्गोरिदम का। तुम्हारे इसी एल्गोरिदम का ये एक दूसरा तरीका हो गया इसी एल्गोरिदम को लिखने का, जिसमें हम वैसे ही स्टार्ट करेंगे, नम1 एंड नम2 को डिक्लेयर करेंगे, इनपुट लेंगे नम1 और नम2। ये पहले वाले एल्गोरिदम से थोड़ा ज़्यादा डिटेल्ड है पर है सेम ही। अब हम फ्लो चार्ट्स को समझते हैं। तो फ्लो चार्ट जैसे कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है एल्गोरिदम का, तो इसमें बहुत सारे शेप्स यूज़ करता है और उन शेप्स का कुछ मतलब होता है। तो एक एक करके उनको देखते हैं। तो जो हमारा पहला शेप है ये ओवल, इट इज़ यूज टू स्टार्ट एंड एंड द प्रोग्राम। देन नेक्स्ट इज दिस पैरेललोग्राम, इट इज़ यूज टू टेक इनपुट एंड डिस्प्ले आउटपुट टू द यूज़र। देन थर्ड शेप ये रेक्टेंगल है, इट इज़ यूज टू परफॉर्म अ टास्क लाइक, जैसा कि हमने एल्गोरिदम में देखा, यहाँ पे हमने डिक्लेयर किए वेरिएबल num1 एंड num2, तो वो हम इस रेक्टेंगल के अंदर लिखेंगे। और हमने जब सम इक्वल्स टू num1 प्लस num2 किया, वो भी हम इस रेक्टेंगल के अंदर ही लिखेंगे। उसके बाद लास्ट है हमारा ये डायमंड शेप का। इट इज़ इट इज़ कॉल्ड अ डिसीजन बॉक्स। इससे हम डिसीजन बनाते हैं कि अगर कोई कंडीशन है वो ट्रू हुई तो क्या करना है, और अगर वो कंडीशन फॉल्स हुई तो क्या करना है। तो इसे हम डिसीजन बॉक्स बोलते हैं। तो हम अभी के लिए ऊपर वाला एग्जाम्पल ही लेते हैं, दो नंबर को ऐड करने के लिए। तो हम इसका फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद वैल्यूज़ num1 और num2 को इनपुट लेंगे पैरेललोग्राम के थ्रू। उसके बाद सम इक्वल टू num1 प्लस num2 करेंगे इस रेक्टेंगल से। और फिर वापस से जब हमें डिस्प्ले करवाना है सम, तो हम वापस से पैरेललोग्राम यूज़ करेंगे। और फिर लास्ट में वापस से ये ओवल यूज़ करके प्रोग्राम को एंड कर देंगे। अब हम फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम को समझने के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, राइट एन एल्गोरिदम एंड ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू फाइंड इफ अ किड कैन गो ऑन अ राइड और नॉट। अ किड इज एलिजिबल फॉर द राइड इफ हिज हाइट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 140 सेंटीमीटर। तो हम पहले इसका एल्गोरिदम लिखेंगे। स्टेप 1 में हम स्टार्ट करेंगे।
स्टेप 2 के अंदर हम यूज़र से उस बच्चे की हाइट लेंगे। स्टेप 3 के अंदर हम ये देख रहे होंगे कि अगर उसकी हाइट 140 सेंटीमीटर से ज़्यादा है या 140 सेंटीमीटर है, तो वो किड एलिजिबल है राइड के लिए, तो हम बस ये प्रिंट करा देंगे कि हाँ, वो किड उस राइड पे जा सकता है। अगर उसकी हाइट 140 सेंटीमीटर से कम होगी, तो हम ये प्रिंट करवा रहे होंगे कि किड इज़ नॉट एलिजिबल फॉर द राइड। लास्ट स्टेप में हम अपने प्रोग्राम को एंड करवा देंगे। अब हम इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। इसमें पहले हम ओवल शेप का यूज़ करके अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। फिर हम यूज़र से हाइट एंटर करवा लेंगे। अब हम डिसीजन बॉक्स में चेक करेंगे कि जो हाइट हमने इनपुट ली है वो 140 से ग्रेटर देन और इक्वल टू है या नहीं। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम येस में जाएंगे और प्रिंट करवा देंगे कि किड इज़ एलिजिबल फॉर द राइड। तो अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, जैसे अगर यूज़र ने 135 हाइट एंटर करी, तो फिर यहाँ पे आके वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, हम नो में चल जाएंगे और प्रिंट करा देंगे कि किड इज़ नॉट एलिजिबल फॉर द राइड। और लास्ट में चाहे दोनों में से कोई भी केस हो, हम लास्ट में उस प्रोग्राम को एंड करवा देंगे। यहाँ पे मुझसे एल्गोरिदम में थोड़ी गलती हो गई, यहाँ पे लेस देन नहीं ग्रेटर देन आएगा। और जब मैं फ्लो चार्ट समझा रहा था तब मैंने सारे शेप्स मेंशन करे, पर मैं एरोज़ को मेंशन करना भूल गया। ये फ्लो चार्ट में जो फ्लो होता है ये बस इन एरोज़ की वजह से आता है। तो हमने फ्लो चार्ट्स और एल्गोरिदम्स को एकदम अच्छे से समझ लिया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब इसे कंप्यूटर समझ ही नहीं सकता तो हम फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम बनाते ही क्यों हैं? एक्चुअली फ्लो चार्ट्स और एल्गोरिदम को लिखना एक्चुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखने से ज़्यादा आसान है, और हम एक बार एल्गोरिदम या फ्लो चार्ट बना लें फिर कोड करना काफ़ी ईजी हो जाता है। तो आपके लिए एक होमवर्क है, ड्रॉ एन एल्गोरिदम एंड अ फ्लो चार्ट टू फाइंड इफ अ पर्सन इज अडल्ट और नॉट। अब ज़रूर से इसे खुद से ट्राई कीजिए। तो इसी के साथ हमारे सी लैंग्वेज की सीरीज़ का पहला वीडियो ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम समझा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। सो इन द नेक्स्ट वीडियो यू विल बी राइटिंग योर फर्स्ट प्रोग्राम इन द सी लैंग्वेज।